जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, पेशेंट के मन में ढेरों सवाल होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन उनके मन में जो सवाल होता है, जो ओपीडी में वो पूछती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। मेरे लिए क्या अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी। आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कॉमनली 37 से 42 हफ्ते के बीच में डिलीवरी होती है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें नॉर्मल लेबर पेन्स का वेट करने के लिए डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं और वो प्लान्ड सिजेरियन या इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए। ये कुछ कारण हैं, जैसे यदि बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा है, 4 या 4.5 किलो से ज़्यादा का बच्चे का वज़न है, यदि आपकी हड्डी का रास्ता अच्छा नहीं है, 37 हफ्ते पूरे होने पर डॉक्टर आपकी अंदरूनी जांच यानी वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और हड्डी को जांचते हैं कि हड्डी का रास्ता कैसा है। अगर हड्डी का रास्ता अधिक सकरा होता है तो बच्चा पास नहीं हो पाता और वेजाइनल डिलीवरी ट्रायल देने पर बच्चा फंस जाता है। ऐसे में आपका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। यदि आपकी आवल नाल नीचे है, आवल नाल या प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच कनेक्शन होता है और अधिकतर आवल नाल बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। कभी कभी ये आवल नाल बच्चेदानी के निचले हिस्से में बच्चेदानी के मुहाने को कवर की होती है। और अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो बच्चेदानी का मुहाना खुलने पर केड़ी अपनी जगह से हटती है और मरीज को काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और माँ को जान का खतरा हो जाता है। ऐसे में फिर समय से पहले ही ऑपरेशन किया जाता है। अगर बच्चे की एबनॉर्मल पोजीशन है, बच्चा यदि उल्टा है या बच्चा ट्रांसवर्स लाई में है, ट्रांसवर्स मतलब बच्चा एकदम इस पोजीशन में है, ना उसके पैर नीचे हैं और ना ही उसका सिर नीचे है, ऐसे में भी डॉक्टर 37 हफ्ता पूरा होने पर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की सलाह देते हैं। यदि आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे ऑपरेशन द्वारा हुए हैं, यदि आपकी बच्चेदानी में पहले कोई ऑपरेशन हो चुका है, रसौली या गांठ का यदि ऑपरेशन हुआ है, अगर आपके जननांगों में किसी प्रकार का संक्रमण है, जैसे कि यदि जेनाइटल हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आपका इलेक्टिव सीजर 38 हफ्ते के आसपास किया जाता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, पानी की कमी है, तो ऐसे में डॉक्टर 8 महीना पूरा होने पर एक कलर डॉपलर स्टडी कराते हैं। अगर उस कलर डॉपलर स्टडीज में बच्चे के खून के दौरान में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो भी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की सलाह दी जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऊपर बताए गए किसी भी प्रकार के एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की सलाह देते हैं। 37 हफ्ता कंप्लीट होने पर आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन करके हड्डी की जांचते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि यदि दर्द हो, पानी जाए या ब्लीडिंग हो तो तुरंत हॉस्पिटल आना है। डिलीवरी के लेबर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लेबर पेन्स, लीकिंग होना, ब्लीडिंग होना। लेबर पेन्स क्या होते हैं? लेबर पेन कॉलिकी पेन होता है या ऐंठन के साथ दर्द जो कमर से शुरू होता है और पेट के निचले हिस्से से होते हुए आपके पैरों तक जाता है। ऐसा दर्द जो एक रेगुलर इंटरवल पर आता है और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ती जाती है। शुरू में यह दर्द 10 मिनट में लगभग 2 दर्द आते हैं जो कि 20 से 25 सेकंड के लिए रह सकते हैं और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल आएं। लीकिंग पीवी या पानी की थैली का फट जाना, यह पानी तेजी से अचानक से जाता है और ऐसे में आपने जो भी कपड़े पहने हैं, आपकी शलवार या पेटीकोट पूरी तरह भीग जाता है, जैसे कि पानी भरा गिलास आपके ऊपर गिर गया हो। अगर इस तरह का पानी आपको जा रहा है तो बिल्कुल भी वेट ना करें, टाइम नोट करें, एक स्टेराइल पैड लगाएं और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ब्लीडिंग बेबी, हल्की ब्लीडिंग या म्यूकस मिक्स्ड ब्लीडिंग या तेज ब्लीडिंग भी हो सकती है। कभी कभी बच्चेदानी का मुहाना खुलने पर जो छोटी छोटी खून की नस होती हैं, उनकी रप्चर होने से ब्लीडिंग होती है। तनिक भी ब्लीडिंग होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाएं। यह भी आपके लेबर पेन स्टार्ट होने का ही लक्षण होता है। और आप सबसे एक गुजारिश है, अगर लेबर पेन, लीकिंग या ब्लीडिंग इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। आप लोग क्या करते हैं कि दर्द बढ़ जाएंगे और अच्छे से दर्द होंगे और कई घंटे आप घर पर ही बिता देते हैं, जिससे कई बार बच्चे को रिस्क रहता है। ऐसा कदापि ना करें।
आप हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, उचित दवाइयाँ देंगे, तो आपका लेबर एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा और एक अच्छा रिजल्ट आएगा। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर और नर्स आपको एग्जामिन करते हैं। आपका पेट द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है, बच्चे की धड़कन देखी जाती है और दर्द देखा जाता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस कितने इंटरवल पर आ रहे हैं और उनकी तीव्रता क्या है। इंटरनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चेदानी का मुहाना आपके एडमिशन के समय कितना खुला है, वो मुलायम है कि नहीं, और बच्चे का सर किस पोजीशन पर है। और ये सब एग्जामिनेशन करके डॉक्टर आपको बताते हैं कि लगभग कितने समय में, कितने घंटों बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें पार्टोग्राम में मेंशन की जाती हैं। आपके एडमिशन होने पर सिस्टर आपकी ड्रेस चेंज कराती है, एनिमा लगाती है, आईवी लाइन डालती है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराती है, बच्चे की धड़कन चेक करती है और कंटिन्यूअसली सीटीजी मॉनिटरिंग करती है, जिससे दर्द के साथ बच्चे की धड़कन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इस चीज़ को लगातार मशीन द्वारा वॉच किया जाता है। आपको टहलने की सलाह दी जाती है, आप केवल लिक्विड्स ले सकती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं ताकि आपको दर्द का थोड़ा कम एहसास हो। 2 से 3 घंटे पर आपका वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि टाइम बीतने पर, टाइम के क्रॉस होने पर बच्चेदानी का मुहाना सही से खुल रहा है या नहीं, बच्चे का सर सही से नीचे आ रहा है कि नहीं, और बच्चे की धड़कन चेक की जाती है। दर्द बढ़ने के साथ साथ और समय बीतने पर बच्चेदानी का मुहाना धीरे धीरे खुलता जाता है, यानी सर्विक्स डायलेट होती जाती है, अच्छे से इफेस होती जाती है और बच्चे का सर हड्डी में नीचे आता जाता है। जब बच्चेदानी का मुहाना पूरा खुल जाता है, बच्चेदानी का मुहाना पूरा खुलना यानी लगभग 10 सेंटीमीटर खुलना और फुल्ली इफेस होना, यानी एकदम पेपर की तरह पतला हो जाना। जब यह स्थिति आती है तो पेशेंट नीचे की ओर, अपने पेरिनियम की ओर बियरिंग डाउन एफर्ट्स फील करती है। अब पेशेंट को हम डिलीवरी टेबल पर शिफ्ट करते हैं और उसके पेरिनियम पर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं और नीचे एक कट दिया जाता है, जिसे एपिजियोटमी कहते हैं, ताकि बर्थ पैसेज बड़ा हो सके और पेशेंट को किसी प्रकार की इंजरी ना हो। अब हर दर्द के साथ पेशेंट नीचे की ओर जोर लगाती है, पहले बच्चे का सर, फिर कंधे और फिर पूरा शरीर बाहर आता है। कॉर्ड को कट किया जाता है और पीडियाट्रिशियन को दे देते हैं। प्लेसेंटा या आवल नाल को निकाला जाता है और उसके बाद एपिजियोटमी को सिल दिया जाता है। स्टिच लगाने के बाद पेशेंट को क्लीन करके वाइटल्स लेकर पोस्ट लेबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। चाय और पानी पीने की सलाह दी जाती है और पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो जल्दी ही यूरिन पास करें। जब हम किसी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दे रहे होते हैं तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की धड़कन सडनली डाउन होने लगती है, अगर बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दी है, पानी की थैली फटने पर पता चला कि एकदम ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है, अगर बच्चे की कॉर्ड वेजाइना के थ्रू बाहर आ गई है, जिसे कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, या बच्चे का हाथ या पैर अगर बाहर आ गया है, अगर बच्चेदानी का मुहाना खुलने के बावजूद बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है, अगर अच्छे दर्द आने के बावजूद कई घंटे बीतने पर भी बच्चेदानी का मुहाना सही से नहीं खुल रहा है, अगर अचानक से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको झटके आने लगते हैं, जिसे एक्लैम्शिया बोलते हैं, इन स्थितियों के होने पर तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन अति आवश्यक होता है और आपको डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट किए थे और अब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। ऐसे में माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के फायदे तो बहुत होते हैं। ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, इन्फेक्शन कम होता है और अगर आप वर्किंग हैं तो जल्दी ही आप अपने काम पर लौट सकती हैं। एक और सवाल जो बहुत कॉमन होता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके लिए मेरी सलाह है कि आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराते रहें, डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब दवाइयाँ लेती रहें, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिजिकली एक्टिव रहें। तो इन सब चीज़ों से आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। यूँ तो यकीनन नॉर्मल डिलीवरी बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है,
परंतु अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दे रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस में, नॉर्मल लेबर की प्रोसेस में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है जिसे डॉक्टर जज कर रहे हैं, अगर बच्चे ने लैट्रिन कर दी है, धड़कन डाउन हो रही है, बच्चेदानी का मुहाना दर्द के साथ नहीं खुल रहा है या बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है, तो इन सब स्थितियों के होने पर डॉक्टर अगर आपको इमरजेंसी सीजर की सलाह दे रहे हैं तो आपको ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट या अटेंडेंट नहीं मानते हैं और लास्ट तक नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के चक्कर में कई बार बच्चा पेट में ही या तो ख़त्म हो जाता है या किसी तरह नॉर्मली डिलीवर तो हो जाता है, वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है, परंतु ये बच्चा बाहर आने के बाद रोता नहीं है और उसको ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ना जाने के कारण ब्रेन का एक मेजर हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसे सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं या हाइपॉक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं। और ऐसा बच्चा या तो जीवित नहीं रहता है या वह जीवन भर के लिए पैरालाइज हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, डॉक्टर द्वारा बताई हुई सलाह जरूर मानें, जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा, प्रयागराज से।